हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि किस तरीके से आप पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर अपन सबसे पहले देखने वाले हैं हेडर पैरामीटर्स के बारे में कि आप किस तरीके से हेडर सेट कर सकते हो एंड कैसे और किस तरीके से आप उनको यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे अपन केवल और केवल मैं आपको प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ, बट मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी वाली मेथड है, इसके अंदर एक गेट है और इनमें से कोई सा भी गेट मेथड ले सकते हो जहाँ पे अपन बिहाइंड द सीन AWS लैम्डा यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं टेस्ट में जाता हूँ एंड जिस तरीके से अपन ने स्टूडेंट आईडी एंड क्वेरी स्ट्रिंग्स पैरामीटर दिए थे, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट आईडी मैंने 800 दे दी एंड क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स में मैं दे देता हूँ लाइक पेज इक्वल टू 1 एंड साइज इक्वल टू 300 एंड हेडर्स की वैल्यू दे देता हूँ header 1 colon value 1 content type XML और JSON जो भी आपको देना है, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है application/XML और application/JSON and like content language is English। ठीक है, इस तरीके से आप हेडर सेट कर सकते हो। जब आप इस तरीके से हेडर सेट कर सकते हो तो ये सारे के सारे हेडर्स किसको मिल जाएंगे, ये सारे के सारे हेडर्स मिल जाएंगे आपके लैम्डा फंक्शन को। और जब लैम्डा को ये सारे के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे तो लैम्डा फंक्शन को ये समझ में आ जाएगा कि जो एंड यूजर है उसको जो आउटपुट देना है वो एप्लीकेशन में देना है, आउटपुट जो है वो XML फॉर्मेट में देना है और कंटेंट का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन या आपका जो लैम्डा जो फंक्शन है वो अलग अलग लैंग्वेज में आउटपुट जनरेट करता है, लाइक इंग्लिश में, हिंदी में या कोई तीसरी अलग लैंग्वेज हो उसके अंदर, तो पता कैसे चलेगा लैम्डा को कि जो आउटपुट है वो आउटपुट किस लैंग्वेज में देना है। एंड ये यहाँ पे मैंने कुछ बताए हैं। इसके अलावा लाइक आप डाल सकते हो ऑथराइजेशन एंड यहाँ पे आप आपका टोकन डाल सकते हो, लाइक बैरियर एंड टोकन वैल्यू, जो भी टोकन की वैल्यू होगी वो। ये मैंने कुछ चीज बताई और कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसके दिमाग में आया हो कि यार गौरव, ये जो कंटेंट टाइप XML application/XML है, इसको मैं ऐसे दे सकता हूँ क्या, कंटेंट टाइप इक्वल टू app/XML। यहाँ पे मैंने app/XML दिया है, यहाँ पे application/XML दिया है। तो यस, आप इस तरीके से दे सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। बट जो स्टैंडर्ड है और जो डेवलपर्स जो फॉलो करते हैं वो ये फॉलो करते हैं कि इस तरीके का डाटा जो है वो हमेशा हेडर का पार्ट होना चाहिए। आप अगर इस तरीके से भी करोगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, आप कर सकते हो, आपका लॉजिक आप उस तरीके से लिख सकते हो। बट जब भी इस तरीके का कोई भी API डेवलप किया जाता है तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि ये पैरामीटर हेडर से आए। ठीक है, एंड मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड जब मैंने टेस्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले आप देखिए हेडर्स ये दिख रहा है आपको, एंड इस हेडर्स के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आपके सारे के सारे वो वैल्यू है जो आपने हेडर में पास किए हैं। उसके बाद में ये रहे आपके क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कंटेंट टाइप XML app/XML आ गया। तो अगर आप यहाँ से कंटेंट टाइप लोगे तो मेक श्योर कि जो आपका लैम्डा फंक्शन है वो क्वेरी स्ट्रिंग से जो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है वहां से रीड करेगा कि यूजर को कौन सा किस फॉर्मेट में आउटपुट देना है। ठीक है, और सेम वही क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर हो गया। और क्या पास किया था अपन ने, स्टूडेंट आईडी बोले तो पाथ पैरामीटर, राइट, ये पाथ पैरामीटर है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। केवल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप हेडर सेट कर सकते हो। बहुत ज्यादा बढ़िया, मजा आ गया। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। जब भी कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट मतलब क्या, वेब ब्राउजर हो या फिर कुछ भी हो, सबसे पहले मेथड रिक्वेस्ट में जाता है, देन इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में जाता है। तो अपन सब कुछ भूल जाते हैं, इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट भूल जाते हैं, मेथड रेस्पॉन्स भूल जाते हैं, इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स भी भूल जाते हैं। बात करते हैं मेथड रिक्वेस्ट पे। ये क्या चीज है, तो ये जो चीज है ये अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको ऐसा है कि अपन वैलिडेशन लगा दें कि जब भी यूजर इस API को हिट करे तो वहां पे ये हेडर होना ही चाहिए। जब यूजर API को हिट करे तो ये पैरामीटर जो है, पाथ पैरामीटर हो या क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर हो, ये आना ही चाहिए। अगर कोई रिक्वायर्ड करना है तो वो कैसे करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लैम्डा के अंदर जाओ एंड लैम्डा के अंदर आप देख सकते हो, लैम्डा के अंदर आप डाल सकते हो
कि कंटेंट टाइप जो है उसको हमेशा मिलना चाहिए हेडर्स के अंदर। अगर नहीं मिला तो लैम्डा जो है वो रिटर्न करेगा कि भाई मेरे को जो है ये कंटेंट टाइप हेडर चाहिए था, आपने पास नहीं करवाया। बट जब आप ये चीज़ लैम्डा के लेवल पे करोगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, आपका लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही आपका लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो क्या आपको बिल तो आ गया। क्लियर। कहाँ ऐसा हो कि भाई लैम्डा तक पहुंचने से पहले ही इस लेवल पे ही अपन रिक्वेस्ट रोक दी जाए, एपीआई गेटवे के लेवल पे ही अपन ने ये लगा दिया कि भाई हमको ये चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट, ये जो मेथड रिक्वेस्ट है यहीं से रिटर्न हो जाएगा, यहीं से आ जाएगा कि भाई हमको ये पैरामीटर चाहिए था, ये आपने नहीं प्रोवाइड किया, इसलिए आपकी रिक्वेस्ट को अब आगे नहीं भेजा जाएगा। मतलब लैम्डा तक तो रिक्वेस्ट पहुंचेगी ही नहीं, उससे पहले ही रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी या फिर यूज़र को एरर के साथ बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो चीज़ है ये कैसे करेंगे, ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।